ये है राय आपके लिए। लेकिन आज एक और स्टॉक फोकस में था खबरों के चलते, और वो है स्विगी। हालांकि ज्यादा एक्शन तो फिलहाल नहीं नजर आ रहा है क्योंकि बाजार भी आज कमजोरी है, लेकिन बड़ी खबर आ रही थी कंपनी के लिए। रैपिडो में हिस्सा बेचने की योजना है, क्यों बेच रही है हिस्सेदारी और ये हिस्सा बिक्री कंपनी के लिए कैसे संकेत लेकर आएगी, ये बताने के लिए जानवी हमारे साथ मौजूद है। जानवी बताइए। बिल्कुल, अगर देखें तो एक बड़ी डील यहाँ पे काफ़ी टाइम से इंतजार था कि अपने जो 12% हिस्सेदारी है रैपिडो में वो स्विगी बेच रहा है प्रोसेस और वेस्ट ब्रिज कैपिटल को। ये दोनों कोई हिस्सेदारी बेच रहा है 2400 करोड़ में। अब ये इंटरेस्टिंग बात है कि अप्रैल 2022 में स्विगी ने एंट्री ली थी रैपिडो में। उन्होंने उस टाइम पे लगभग 950 करोड़ में ही हिस्सा खरीदा था। अब आज जाके उसका वैल्यू अगर देखें तो 2.5x हो चुका है, 2.5 गुना जो है ये वैल्यू बढ़ चुकी है। मल्टीबैगर साबित हुआ है कंपनी के लिए। लेकिन आखिर अगर देखा जाए कि क्यों स्विगी बेच रहा है आखिर में रैपिडो में स्टेक, क्योंकि रैपिडो ने हाल ही में हमने देखा था कि फूड डिलीवरी सेगमेंट उनका जो ओनली सेगमेंट है उसमें लॉन्च किया है, तो जिसके चलते कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है और उसके बाद ये डेवलपमेंट आता हुआ दिख रहा है। और Q1 के कॉन कॉल में ऑलरेडी मैनेजमेंट ने जो है ये गाइडेंस दे दी थी कि ये रीवैल्यू करते हुए दिख रहे हैं। अब अगर क्यों आखिर इंपॉर्टेंट इसलिए इन सब कंपनीज के लिए क्योंकि कैश मेंटेन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कैश बर्न काफ़ी होता है एक्सपांशन के लिए, क्विक कॉमर्स बिजनेस के लिए। तो Q1 के एंड में हमने देखा था कि 5,534 करोड़ का जो है बैलेंस था कंपनी के बुक में कैश में। और अब एलेरा का मानना है कि जब ये डील हो जाएगी उसके बाद और कैश बर्न का एक फैक्टर इन करने के बाद अगर देखें तो कंपनी के बुक्स में लगभग 6,500 करोड़ की जो है ये एक रेवेन्यू कैश हो सकता है, जो आने वाले वर्स्ट केस सिनेरियो में भी देखें तो 8 तिमाहियों तक अगर देखें तो कंपनी के लिए ये सस्टेन कर सकते हैं। तो इसी के चलते काफ़ी बड़ी डील साबित हो सकती है कि कंपनी की जो कैश बैलेंस है बुक्स में ये बढ़ती हुई दिखेगी। ठीक है, तो रैपिडो के में एक प्रीमियम वैल्यूएशन यहाँ पर मिल रहा है स्विगी को, और इसी चक्कर में हम देख रहे हैं कि अच्छी पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन एक और इसके साथ डेवलपमेंट हुआ जानवी, अपने इंस्टामार्ट कारोबार के साथ भी स्विगी को कुछ प्लान्स हैं, उसके बारे में भी बताइए। क्या स्विगी भी टनल की राह पर निकल पड़ी है? ऐसा बाजार मान रहा है। अभी तक तो कंपनी ने तो कुछ कहा नहीं है, लेकिन क्योंकि कंपनी ने इंटरनल रीस्ट्रक्चरिंग को मंजूरी दे दी, क्योंकि इनका जो इंस्टामार्ट बिजनेस है ये स्कूटसी इनकी जो सब्सिडरी है उसके अंडर था। अब इसे एक ट्रांसफर किया जा रहा है अपनी स्विगी इंस्टामार्ट करके इन्होंने नई सब्सिडरी बनाई है, स्टेप डाउन सब्सिडरी, उसमें ट्रांसफर कर रहे हैं। अब बाजार ये मान के चल रहा है कि शायद स्विगी भी इटर्नल की राह में अगर देखें तो इंडियन ओन कंट्रोल कंपनी बनने की राह में चलता हुआ दिख रहा है। अब इसलिए इसका इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अप्रैल में अगर देखें तो इटर्नल ने ये ऐलान किया था कि जो FII ओनरशिप है वो 49.5% पे कैप कर देंगे, जिसके चलते ये एक IOCC कंपनी बन जाएंगी, इंडियन ओन कंट्रोल कंपनी। तो इसके चलते होता ये है कि जब उनका क्विक कॉमर्स बिजनेस है उन्हें इन्वेंट्री लेड मॉडल फॉलो करने का मौका मिलता है, जिसके चलते इनके मार्जिन सुधर सकते हैं क्योंकि वो अपना इन्वेंट्री खुद बैकअप करते हुए दिखेंगे। तो ये यहाँ पर एक चीज़ हो सकती है। और इनका एक नेगेटिव फैक्टर ये भी है कि इनको जो वर्किंग कैपिटल है ये बढ़ता हुआ दिख जाएगा रिक्वायरमेंट। तो अब बाजार मान के चल रहा है क्योंकि स्विगी ने भी इंटरनल रीस्ट्रक्चरिंग करी है कि उसको एक अलग एंटिटी में ट्रांसफर कर दिया है, तो आगे चल के स्विगी भी जो है ये राह पे जा सकता है, ऐसा बाजार मान रहा है। बिल्कुल, तो ये अटकलें हैं। फाइनली स्ट्रैटेजी तो क्या है कंपनी की तरफ से, अभी तो ये कहना मुश्किल है।